वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा कि गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है कि हमने निकालना है हॉलो स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है और उसके कारण हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर भी आ सकता है, उसके बाहर भी आ सकता है और उसके सरफेस पे भी आ सकता है। सो वी विल मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी due to a charged hollow sphere, okay, at 3 points: one outside, second on its surface, and the third one inside. ठीक है, so we'll take the points as a point P which is outside. तो Gaussian surface हो जाएगी यहाँ से, it will be spherical. So हम Gaussian surface ये लेंगे which will be outside the sphere, ठीक है, right, and on its surface and inside. अगर inside एक point P है तो Gaussian surface सिर्फ यही होगा, इसके अंदर ऐसे point P उसके surface पे होगा, and on its surface अगर point P लेते हैं यहाँ पे, right, तो जस्ट इनक्लोजिंग द सरफेस हमारे पास स्फीयर कंसिडर हो जाएगा। जस्ट इनक्लोजिंग द सरफेस मतलब सारा चार्ज उस सरफेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज़ अ पॉइंट पी। ठीक है, तो लेट्स डू इट ऑल दीज थ्री क्या कहते हैं टॉपिक्स इन डिटेल, राइट। So electric field intensity at a point P which is outside the charged hollow sphere. तो ये point P है which is outside the sphere. Hollow sphere जो कि charged है उसका radius है capital R. So we will draw a Gaussian surface जो कि P point को enclose करेगा, that lies on its surface. So distance of the point P from or the radius of the Gaussian surface from center of the hollow sphere is small r. So in this condition the small r should be greater than the capital R. ठीक है, तो हम इसके केस में गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, E डॉट डी एस लगाएंगे। तो E डॉट डी एस को लगाने के लिए हम गॉसियन सरफेस का इस जगह पे एक छोटा सा एलिमेंट डी एस लेंगे। Now the ds vector will be like this, and similarly positive charge की electric fields कैसे होंगी lines, they will be also like this. So the theta between the two will be equal to 0, right? Let's do it. So we'll do this electric field and dot with the ds vector, closed integral, this is the total flux. So EDS cos 0, theta is 0 in between them. So EDS, E बाहर आ जाएगा because Gaussian surface के electric field is always a constant quantity. So DS total integral करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 pi small r square. So this is equal to E into 4 pi small r square. Now according to Gauss law, this flux is equal to q inside by epsilon naught. तो हमने लेट कर लिया इसके ऊपर जो चार्ज है हॉलो स्फीयर के ऊपर, दैट इज़ q. सो दिस इज़ q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम. टोटल फ्लक्स E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो इट इम्प्लाइज E हमारे पास कितना आ गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ठीक है, विच इज़ जस्ट लाइक जैसे कि k क्यूब बाय आर स्क्वायर जो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के कारण आता है. सो दिस चार्ज्ड हॉलो स्फीयर फॉर अ पॉइंट P आउटसाइड बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, इट विल जस्ट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज हमारे पास आया है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट P ऑन इट्स सरफेस पे लाई करेगा. ठीक है, सो एट अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, मेरा पॉइंट P इज ऑन द Gaussian surface which is marked in a green color. The black is my hollow sphere
and positive charge on the sphere is denoted by the red color. ठीक है. Now the sphere का जो हमारे पास क्या कहते हैं रेडियस है वो है कैपिटल R. Now आपका गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r. Now जब हमारे पास पॉइंट P लाइज ऑन इट सरफेस करेगा then R is approximately equal to capital R, or we can say that R is equal to R. So ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे. ठीक है. दिस R राइट ये हमारे पास कम्प्लीटली इसके इक्वल लेंगे हम. तो इसके लिए हमें गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स राइट. द टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे ds. तो इसका ds वेक्टर भी इधर और e वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में. ठीक है. सो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस is E dot ds, which is q inside by epsilon naught, and the q inside is taken as q. The charge on the hollow sphere is taken as q, as we have done in the previous topic. So E ds cos 0, this is our left side, closed integral. This is q by epsilon naught. E बाहर आ जाएगा because Gaussian surface के लिए हमारे पास this is same. So this is integral of closed integral of ds and this is q epsilon naught. So ऐसे छोटे छोटे elements को हम add कर देंगे over the sphere. This will gives you surface area of the sphere. So E into 4 pi small r square is q by epsilon naught, और E into small r की जगह पे we can write it as capital R क्योंकि ये दोनों equal हैं q by epsilon naught. तो यहाँ से मेरे पास E कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सरफेस इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर. जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, सो इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज इन दिस टॉपिक. ठीक है, इन दिस सिचुएशन राइट. सो लास्ट इज व्हेन द पॉइंट P लाइज इनसाइड द सरफेस. ठीक है. नाउ दिस इज अ हॉलो स्फीयर. Let's take कि ये point P lies at this. This is the radius of the point P or the distance from the center. This is the radius of the sphere, hollow sphere, right? अब ये हमारे पास Gaussian surface के लिए point P must lies on its surface. तो ये Gaussian surface का radius आ गया. So for inside condition R must be less than capital R होना चाहिए. तो ये हमारे पास R कैपिटल R से कम हो गया, इनसाइड हो गया. ना इस पे भी वही अप्लाई करेंगे हम E डॉट डी एस ऑफकोर्स विच इज़ इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो इसका हमने छोटा सा एलिमेंट ds लिया. दिस इज़ ds फैक्टर. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को है. ठीक है. सो अगेन E ds cos 0. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज चार्ज जो हमारे पास हॉलो स्फीयर पे है दैट इज़ ओवर हेयर ब्लैक पोर्शन पे. हमने कहाँ लिया है? गॉसियन सरफेस अंदर. सो व्हाट इज़ द चार्ज इनसाइड दिस रेड पोर्शन? 0. रेड पोर्शन के अंदर तो कोई चार्ज नहीं था. चार्ज या तो यहाँ पे आएगा यहाँ तक या बाहर कहीं किसी गॉसियन सरफेस के लिए आएगा. अंदर तो चार्ज है ही नहीं, अंदर तो खाली है, इट्स हवा भरी हुई है. So what is charge inside? This is 0. So it implies हमारे पास electric field कितना आ जाएगा? 0. So electric field inside the hollow charged sphere is equal to 0. There is no electric field. ठीक है. So अगर हम इस charged sphere को solid ले लेते हैं, मतलब अंदर से भरा होगा, in that situation it won't be equal to 0. हाँ, अगर हम इसको कंडक्टर लेंगे डेफिनेटली वो ज़ीरो होगा बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, चार्ज भी नहीं होता. इन दैट सिचुएशन इट विल बी ज़ीरो. विल डू ऑल दिस फॉर अ सॉलिड स्फीयर इन माय नेक्स्ट लेक्चर. Keep posting your questions or comments in my comment box, and please subscribe the channel if you have not subscribed till yet, and keep watching Damanpreet's physics classes. Thank you so much.